देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता जा रहा है। हमने पीएसएलवी जो है हम 1993 से कर रहे हैं। 90% स्ट्राइक रेट है। फ्यूचर में हमारा स्पेस लॉन्चेस होना है जापान, यूएसए और ईयू के साथ। अब ये लग रहा है कि क्या ये इंटरनल सैबोटाज है, क्या ये एक तरह से एक्सटर्नल डायरेक्शन से हुआ है। कोई नई बात नहीं है। भारत के अंदर आप देखिए कि हमारे जो फादर ऑफ जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, विक्रम साराभाई, वो भी तिरुवनंतपुरम के एक होटल में मृत पाए गए। फिर आप देखिए होमी जहांगीर बाबा, जो उनकी तो एक तरह से सीआईए ने पुष्टि कर दी कि ये जो वो जिस प्लेन से वो ट्रेवल कर रहे थे, उस प्लेन को उड़ाया गया और उसमें सीआईए ने जानबूझ के उस प्लेन में बॉम्ब रखे थे ताकि भारत जो है थोरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो होमी बाबा काम कर रहे थे उसके ऊपर ब्रेक थ्रू ना कर सके। उसके बाद कौन भूल सकता है नंबी नारायणन को। नंबी नारायणन को भी केरला के अंदर ही फंसाया गया और वहां पर उनके ऊपर एक तरह से तोहमत लगाई गई कि उन्होंने मिलिट्री सीक्रेट्स बेचे हैं और उनको बाद में 15 या 16 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। और ये भी देखिए अमर जी कि भारत के तकरीबन आज की डेट में 2000 साइंटिस्ट या रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे अचानक मारे गए। बहुत लोग तो मीडिया इसको बहुत बड़ी न्यूज नहीं बनाती, अगर पर फिगर्स अगर देखा जाए तो ये बताया जाता है कि कोई ना कोई विदेशी शक्ति कंटिन्यूअसली भारत की न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत की स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को सैबोटाज कर रही है। और यही एक तरह से आशंका है। इसके लिए अजीत डोभाल जी ने ये विजिट की है ताकि सारा जो कच्चा चिटा है निकाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे सके। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जब भी अगर हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स है, हमें वहां पर जो ब्लैक शिप्स है। अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ से एक बात आप जो बोल रहे हैं इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा स्पेस मिशन की बात करें, आपने कितने सारे सबोटाजेस जो हुए हैं और हमारे जो साइंटिस्ट के साथ हुआ उसकी बात की है, तो जो स्पेस मिशन है उसमें इनसाइडर जो थ्रेट है उसका ऑडिट लास्ट कब हुआ था, किस टाइम के, ऐसा कुछ चलता रहता है, कब हुआ, कुछ जानकारी इस पर? देखिए 1992 में जब भारत क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर रशिया से रशिया में प्रोवाइड करने वाला था, उस समय अमेरिका ने ब्लॉक करवाया था, जिसके कारण हमारा जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है वो 10 साल पीछे पहुंच गया। उसके बाद आप ये देखिए यूएस के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव भी बोल रहे हैं कि भारत जो काम बहुत सस्ते में कर देता है, हम वो सोच भी नहीं सकते। जैसे मार्स मिशन है, लूनर मिशन है, भारत अपना खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है और ये भी है अनमैन्ड मिशन भेजने की बात कर रहा है। तो ये सब एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। और ये भी देखिए कि देश के सुरक्षा तंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा सैबोटाज करने के लिए लोग बैठे हुए भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो देखिए सैटेलाइट जो रहती है उनको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत होती है। आप सोचिए 16 सैटेलाइट्स को वो ऑर्बिट में इंस्टॉल करने वाले थे और ये 16 सैटेलाइट्स वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे रेडार सिस्टम्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो जीपीएस है नेविक भारत का, वो इन सैटेलाइट्स के कारण चलता है। ट्रूप मूवमेंट्स, दुश्मन के ऊपर नजर रखने की जरूरत है और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जो है कंटिन्यूसली भारत के लिए एक थ्रेट होते जा रहे हैं। थर्ड, हमारी जो प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स है उनके लिए भी डायरेक्शंस के लिए आपको ये सैटेलाइट्स होना जरूरी है जो हमारे मिसाइल्स को एक तरह से गाइडिंग कर सके कि प्रेसिशन टारगेट्स करके दुश्मन और उनके फैसिलिटीज को एलिमिनेट किया जाए। तो ये एक तरह से सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। इसके अंदर कोई भी देश हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। और ये भी आप देखिए कि स्पेस जो प्रोग्राम है उसके अंदर भारत की एंट्री से बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स है वो उनको तकलीफ हो रही है।
और ये मेरा मानना है कि फ्यूचर में भारत की कम्युनिकेशन गाइडेंस सिस्टम्स जीपीएस सिस्टम्स को लिमिट करने के लिए ये सैबोटाज किया जा रहा है और कंटिन्यूसली 2 बार हुआ है। सोचिए 25 में भी हुआ, मई 25 में, और जनवरी 26 में भी हुआ है। इसके ऊपर तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन बनता भी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अजीत डोभाल जी को भेजकर एक तरह से निष्पक्ष जांच करके उनसे रिपोर्ट मांगी है और ये भी देख रहे हैं कि किस किस को इन प्रोजेक्ट्स में कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, वेंडर प्रोक्योरमेंट क्या किया गया है, प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है नहीं गया है, क्योंकि जो मोटर का फेलियर होता है जनरली होता नहीं है, वो बहुत ही उसको स्ट्रिंजेंट चेकिंग हो रही है। अब ये इम्पोर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। इसके अंदर इंटरनल इंक्वायरी भी हो रही है और मेरा मानना है कि अगर उसके ऊपर अंदर जो भी रिसर्च साइंटिस्ट या उसके अंदर प्रोसेस में अगर कोई इन्वॉल्व है उसको इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट से बाहर करके रिप्लेस कर देना चाहिए। वेंडर्स को भी बोल देना चाहिए उनके पेमेंट सब ब्लॉक कर दीजिए अगर उन्होंने सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स सप्लाई किए हैं, और उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी करने की जरूरत है। देखिए मैटर को हश नहीं करके एक तरह से जो इंटरनल इंक्वायरी है उसके ऊपर हार्श प्यूनिटिव पेनल्टीज डालने की जरूरत है ताकि एक एग्जाम्पल बने, ये मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर जो सबोटाज एंगल है वो निकलता है तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस लेवल पर फिक्स होगी? अकाउंटेबिलिटी तो देखिए एक तरह से जो डिफेंस साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स हैं उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक तरह से प्रिलिमिनरी उनको दोषी ठहराया जाएगा। सेकंड, अगर देखा जाएगा कि किसी ने वेंडर ने कोई चाइनीज इक्विपमेंट तो सप्लाई नहीं किया है, क्योंकि और ये भी देखिए कि जो वेंडर्स है उनको बोला जाता है कि आप चाइनीज इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या प्रोक्यूरमेंट के अंदर एडिक्वेट मापदंड जो टेक्निकल चेक्स है वो हुए नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज बता रहा है कंटिन्यूसली क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वेंडर्स है उनको ब्लैकलिस्ट करो, जो रिसर्चर्स अगर इन्वॉल्व है उनको भी हटा दो, और जो इसरो के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, पॉसिबल नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी भी हो सकता है या विलिंगली सैबोटाज भी हो सकता है, उनको इमीडिएटली बर्खास्त करके एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है ताकि डर बैठा जाए। लोग अपनी काम के प्रति दे शुड बी उनको ये समझ में आना चाहिए टैक्स पेयर का पैसा है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए उनको दिया गया है, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो फुल प्रोटोकॉल्स और टेस्टिंग प्रोसीजर्स ताकि फ्यूचर लॉन्च अगर कुछ किया जाए तो वो एक तरह से सैबोटाज ना हो सके, क्योंकि अगली जो लॉन्च होगी वो अगले साल होने वाली है। तो आप सोचिए एंटायर 2026 हमारी जो गाइडेंस सिस्टम्स होगी, हमारी जो नेविगेशन सिस्टम्स होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे, सबको एक तरह से स्ट्रेच होगा। क्योंकि देखिए आप एक चीज आप मान के चलिए, आपकी जो फ्लाइट सर्विसेज होती है, आपके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेट सुविधाएं होती है, फिर ये भी एक सिविलियन में भी यूज होता है। तो ये चीज बताई जाती है कि अगर आपके पास सैटेलाइट्स, आपका 16 सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में प्लेस करना था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, तो ये एक तरह से अगर ये फेलियर सेकेंड टाइम हो रहा है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सैबोटाज। देखिए जीएसएलवी जो लॉन्च होती है ना वो 36,200 किलोमीटर जो अर्थ के ऊपर होता है उधर लॉन्च होता है। पीएसएलवी 9,000 किलोमीटर पे होता है। जब हम जीएसएलवी सैटेलाइट्स आराम से लॉन्च कर सकते हैं, पीएसएलवी के पास तो हमारे पास 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है। वो हम तब से कर रहे हैं जब हमको एक तरह से रेप्यूटेड पावर भी नहीं मान रहे हैं, और उसमें कंसेक्यूटिवली 2 फेलियर, दिस कॉल्स फॉर एन इंटरनल इंक्वायरी, और जितने भी दोषी है उनको ब्लैकलिस्ट करिए, ट्रेटर करके उनको इम्प्रिजन भी कर देना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि फ्यूचर में पॉसिबल सैबोटाज ना हो सके।
उमेश जी, अजीत डोभाल जी की जो ये सीक्रेट विजिट है, इसको ये तो हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल इससे मिल जाता है कि जो साबोटाज की जो बात हो रही है, इसको हम किस तरह से देखें? मतलब यहाँ से कंसर्न्स रेज होते हैं या फिर एक कंफर्मेशन यहाँ पर नजर आता है कि हाँ, जो साबोटाज की का एंगल निकल रहा है वो यहाँ से क्लियर होता है? देखिए देखिए, अजीत डोभाल जी का तो एक ही चीज रहेगा कि वेंडर्स कौन थे, कौन से इक्विपमेंट्स किसने किसने सप्लाई किया था, वो सारे प्रोसेस चेक किया जाएगा। जो मोटर्स है, किसके पास एक्सेस था मोटर्स को चेक करने का, और ये उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया क्या नहीं किया, या फॉल्स रिपोर्ट दी, या जानबूझ के ऐसी कुछ टेक्निकल चीजें उन्होंने इग्नोर की, तब उनको मालूम था कि ये जो मोटर है जो क्रिटिकल स्टेज पे फायर नहीं करेगा। तो सारे जो लॉग्स है उन सबको एनालाइज किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड, फिर बाद में उनके इन्वेस्टिगेशन होगा कि उनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल कोई भी जो होते हैं ट्रैक्स कवर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, आपको अगर पेमेंट मिले होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स को किसी को अचानक बाहर जाने की असुविधा मिल जाए, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाए और आपके एक्सपेंडिचर में हो जाए, तो दीज आर द फ्लैग्स। तो मेरा ये मानना है कि द डिपार्टमेंट जो इसरो है, डीआरडीओ है, जीटीआरई है, दे शुड क्लोजली मॉनिटर द पर्सनल लाइफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड रिसर्च एंड साइंटिस्ट। जरूरी है, मैं बोलता हूँ राइट ऑफ प्राइवेसी इज फाइन, बट नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें आ रहे हो, यू शुड बी नोइंग दैट यू विल बी मॉनिटर्ड, स्क्रूटिनाइज्ड, बट आपको बेनिफिट भी तो मिल रहे हैं, आपको एक तरह से सारे पर्क्स, सारी सुविधाएं, सारे बेनिफिट्स आपको मिलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज के हिसाब से अगर प्राइवेसी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, जिसमें भी जो होगा, दिस विल बी डन बाय अ फ्यू सेलेक्ट पर्सन। जरूरी है, ओवरसाइट जरूरी है, ताकि जो काम, जो देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बच जाए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो भी आएगा काम करने, उसको मालूम रहेगा कि उसके ऊपर ओवरसाइट रहेगा, तो वो ढंग से काम करेगा और इंश्योर करेगा कि जो फ्यूचर में लॉन्चेस रहें, दे आर सक्सेसफुल। ये मैं समझता हूँ अमर जी।